हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16। और आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रॉब्लम सम्स हैं, थोड़ा बड़े क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगला वीडियो पाने के लिए। So let us start. Waichung's father is 26 years younger than Waichung's grandfather and 29 years older than the Waichung. यहाँ पर तीन कैरेक्टर हैं, एक वाइचुंग, वाइचुंग के ग्रैंडफादर और वाइचुंग के फादर। वाइचुंग के फादर 26 ईयर अपने फादर से, यानी कि वाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, यानी कि ग्रैंडफादर जो है बड़े हैं 26 ईयर्स वाइचुंग के फादर से, और वाइचुंग से वाइचुंग के फादर 29 ईयर्स बड़े हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे छोटी नंबर्स को हम लेट करते हैं, और सबसे छोटी नंबर यानी कि वाइचुंग की एज होगी यहाँ पर देखिए, लेट द एज ऑफ वाइचुंग, वाइचुंग की एज को हमने लेट कर लिया, कितना, x ईयर्स। वेरिएबल्स का ही यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व को सॉल्व करते हैं, और एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लिनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल यूज किया जा सकता है। तो x हमने लेट कर लिया वाइचुंग। अब एज ऑफ वाइचुंग फादर, वाइचुंग के फादर की एज क्या होगी? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वाइचुंग फादर इज 29 ईयर्स ओल्डर देन वाइचुंग। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर हम देखें, इसको पढ़ें, तो इसका मतलब यही निकल के आता है कि वाइचुंग के फादर 29 ईयर्स ओल्डर हैं वाइचुंग से, यानी कि x + 29। इसका यही मतलब हुआ, ठीक। अब वाइचुंग के ग्रैंडफादर वाइचुंग के फादर से 26 ईयर बड़े हैं, यानी ये वाइचुंग के फादर छोटे हैं वाइचुंग के ग्रैंडफादर से, मतलब उसके ग्रैंडफादर जो है वो 26 ईयर्स बड़े हैं। तो एज ऑफ वाइचुंग्स ग्रैंडफादर x + 29 + 26, ये हो जाएगा x + 55 ईयर्स, करेक्ट। तो अब देखिए तीनों का सम, द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 इज 135 ईयर्स, यानी द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3 = 135 ईयर्स, यानी इन तीनों को सम कर देंगे हम, यानी x + x + 29 + x + 55 = 135। हो गया 3x + 9, 5, 14, 37, 84। तो 3x = ट्रांसपोजिंग करेंगे, इधर लाएंगे 84 को, तो ये माइनस हो जाएगा 151, x आ जाएगा, सॉरी 51
अपॉन में 3 यानी कि 17। तो एज ऑफ वाइसु ये हो गया 17 ईयर का। एज ऑफ वाइसु's फादर x प्लस 29 थी यानी कि 17 प्लस 29 46 ईयर्स। और एज ऑफ वाइसु's ग्रैंडफादर x प्लस 55 यानी 17 प्लस 55 72 ईयर्स। तो इस तरह से हमने तीनों की एज निकाल ली। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहाँ पर देखिए वाइसु की हमने लेट की, उसके फादर की 29 ईयर्स बड़े हैं उसके फादर से, प्लस कर लिया। फिर उसके ग्रैंडफादर उसके फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं तो उनको भी ऐड कर लिया, फिर तीनों को सम कर लिया और फिर इक्वेशन बना के उसे सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से तीनों की एज आ जाती है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times। 15 years from now यानी अब से, अब के बाद। तो from now का मतलब होता है, from now means after यानी कि बाद में, यानी कि इसको हम प्लस करते हैं, इसको प्लस किया जाता है। और बिफोर को, बिफोर या एगो को माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो प्रेजेंट टेंस, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि x years। तो एज 15 years from now x plus 15 करेक्ट। और दूसरा है 4 टाइम्स होगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x इक्वल टू x प्लस 15 होगा, यानी कि 15 ईयर का 4 टाइम्स परसेंटेज की हो जाएगी। उसकी परसेंटेज x है, 4x हो गई, और 4x और x प्लस 15 दोनों इक्वल हैं। तो 4x माइनस x, इसको ट्रांसपोज किया इधर लेकर आए तो 15, तो 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू हो गया 5, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 15/3 कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 5, यानी द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू 5 years। वेरी इजी, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान है इसको करना। अगला क्वेश्चन करते हैं 13। The rational number is such that when you multiplied it by 5.2। एक रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर को लेट कर लेंगे और उसके बाद अगर उसे 5.2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई जो किया गया उसमें 2/3 ऐड करते हैं तो उसका प्रोडक्ट -7/12 हो जाता है। तो लेट करें, लेट द रैशनल नंबर इक्वल टू x और उसका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 5.2 तो ये हो जाएगा 5.2x। अब उसमें ऐड कर दिया 2/3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे 5/2x प्लस 2/3 और ये किसके इक्वल है -7/12।
अब ये एक इक्वेशन बन गई है, इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया है और अभी बता देता हूँ, ट्रांसपोजिंग करते हैं हम जब सोल्यूशन करते हैं, इधर अगर प्लस है तो जाके माइनस हो जाता है, यानी कि 5/2x है तो -7/12। इधर वाली नंबर को अपनी जगह रखते हैं और इधर वाली को लाके उसके बाद लिखते हैं और विद साइन। इधर ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा -7, और यहाँ पर भी 12 होना चाहिए, 12 और 3 का एलसीएम 2 2 4 3 एलसीएम जो हुआ वो 12 हुआ, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ 12 होगा, -8 आ गया, ये -15/12 आ गया। अब x = -15/12। अब ये 5.2 इधर कोएफिशिएंट है यानी मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या मल्टीप्लाई में होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो गया, इधर ये डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में हो गया। सिंपली से कहें तो 5.2 का रेसिप्रोकल 2/5 हो गया, तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई जब करेंगे हम तब 5 3 जा 15 और 2 6 जा 12, और ये इससे कट जाएगा, ये कुल मिलाकर सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा -1/2। तो द रैशनल नंबर जो होगी वो -1/2 होगी। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों में केवल एक ही नंबर, यानी कि एक ही नंबर है नेगेटिव। तो जब प्रोडक्ट करते हैं रैशनल नंबर्स का, तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, पता है ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी एक कैशियर है एक बैंक, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, उनके पास 3 तरह के नोट हैं, 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के, और रेशियो जो है वो 2:3:5 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और टोटल जो अमाउंट है, टोटल कैश है वो है 4 लाख। तो हर तरह के कितने कितने नोट है ये बताना है, यानी कि 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं, 50 रुपीज़ के कितने हैं और 10 रुपीज़ के कितने हैं, ये बताना है। ओके, लेट्स परफॉर्म। पहले हम रेशियो लिखते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स 2:3:5। क्लियर? अब डिनोमिनेशंस लिख लेते हैं हम ऑफ नोट्स, ₹100, ₹50 और ₹10। ये नोट्स है 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, 2:3:5 का रेशियो है तो लेट कर लेंगे, लेट नोट्स ऑफ ₹100। 100 रुपीज़ के नोट कितने, 2x रेशियो में है ये, और ₹50 50 की 3x, नोट्स ऑफ ₹10 5x हो गए। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल टू ₹100 मल्टीप्लाई 2x, यानी ये हो जाएगा ₹200x
कॉस्ट ऑफ ₹50 नोट्स, यानी 50 रुपये के नोट की कॉस्ट कितनी होगी? 50 × 3x ₹150x। कॉस्ट ऑफ ₹10 नोट्स, 10 रुपये के नोट्स की कॉस्ट क्या होगी? ₹10 × 5x 50x। ये टोटल कॉस्ट आ गई। 100 रुपये वाले कितने रुपए होंगे? ये 50 फिर 10, और इन सब का जो सम है, टोटल जो कैश है वो है 4000। टोटल कैश ₹4000, यानी कि 200x प्लस 150x प्लस 50x। रुपीज। तो ये हो जाएगा 400x = 4 लाख। तो x = क्या हो जाएगा? 1 में 400, 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1000। x आ गया 1000। अब हमने यहाँ पर नोट 100 रुपीज़ के कितने के लिए? 2x। तो ₹100 नोट्स कितने होंगे? 2x, यानी कि 2 × 1000, 2000 नोट्स। और ₹50 नोट्स 3x, यानी कि 3 × 1000, ये हो गए 3000। ₹10 नोट, 10 रुपये के कितने नोट हैं? 5x, तो 5 × 1000, ये 5000 नोट हो गए। अब इनकी कॉस्ट अगर टोटल निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। 5000 नोट्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50,000 हो गया। इसको करेंगे तो 1,50,000 हो गया, ये 2 लाख हो जाएगा, और फिर सबको सम कर देंगे तो 4 लाख आ जाएगा। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है करना। इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव टोटल 300 रुपीज़। कॉइन्स ऑफ 300 रुपीज़ है, और कॉइन्स जो है वो 1 रुपये, यानी 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। और जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 टाइम्स। देखिए, जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 टाइम्स हैं 5 रुपए के सिक्के की। तो हम लेट क्या करें? तो हम लेट करें 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपए के सिक्के, एक्स है। तो 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? ₹2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स 3x हो जाएंगे। और टोटल कॉइन्स आपको दिए गए हैं कितने? 160। तो ₹1 वाले कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 160 - x - 3x, मतलब 160 - 4x। ये 1 रुपए के सिक्के हो गए, ये 2 रुपए के सिक्के हो गए, और ये 5 रुपए के सिक्के हो गए। अब हम इनकी कॉस्ट निकाल लें। कॉस्ट ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपये वाले सिक्कों की कॉस्ट क्या होगी? ₹5 × x, ₹5x
कॉस्ट ऑफ रुपी 2 कॉइन्स, 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, ₹2 मल्टीप्लाई 3x यानी कि ₹6x। कॉस्ट ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपये वाले सिक्कों की कीमत क्या होगी, ₹1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x यानी कि 160 माइनस 4x, ये इनकी कॉस्ट होगी। अब इन तीनों का सम जो है वो ₹300 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू ₹300। ये रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, रुपीज़ बैलेंस हो गया। तो 5 और 6 11 में से 4 गया, 7x प्लस 160 इक्वल टू 300 आ गया। 160 को ट्रांसपोज करेंगे, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 160, ये आ जाएगा 140। x अपॉन में 7 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा तो आ गया 20, x आ गया 20। जब x 20 आ गया तो हम हर तरह के नंबर्स पता कर सकते हैं। तो 5 रुपी कॉइन्स, द नंबर ऑफ 5 coins equal to x equal to 20, ₹2 coins equal to 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 20 60 और ₹1 coins 5x 160 माइनस 4x यानी कि 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 160 माइनस 80 इक्वल टू 80, ये आ गया। यानी कि 5 रुपये के सिक्के 20, 2 रुपये के सिक्के 60, 1 रुपये के सिक्के 80 होंगे। राइट, ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन 14 की तरह ही था, तो थोड़ा सा अंतर था, बस यहाँ पर उसमें रेशियो दिया गया था और इसमें इनका टाइम्स मतलब कितने गुना है कितने सिक्के ये दिया गया था और कॉस्ट निकाली गई, फिर वही प्रोसेस किया गया। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक पढ़ते हैं उसे 2 बार 3 बार। द ऑर्गेनाइजर, एक ऑर्गेनाइजर है जो ऐसे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करता है, यानी एक ऐसे कंपटीशन कराता है एक बंदा, तो डिसाइड विनर इन द कंपटीशन गेट्स प्राइज, तो विनर्स को वो 100 रुपये का प्राइज देता है और जो नहीं जीतते हैं नॉट विनर्स जो होते हैं उन्हें 25 रुपये का प्राइज देता है, 25 का, और उसमें 100 रुपीज़ का। तो टोटल प्राइज मनी जो है वो 3000 रुपीज़ है। तो और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऐसे कंपटीशन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं 63। तो ये बताना है आपको कि विनर्स कितने हैं। ठीक है गाइस, 63 टोटल है। तो अगर हम दो कैटेगरी है यहाँ पर, विनर्स और नॉन विनर्स। अगर हम विनर्स को लेट कर लेंगे तो 63 से माइनस करके हम नॉन विनर्स की भी नंबर निकाल सकते हैं और फिर प्राइज मनी से उनको मल्टीप्लाई करके उनकी कॉस्ट निकाल सकते हैं और फिर प्लस करके टोटल कर सकते हैं। इसी तरह से हम करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है। तो लेट द विनर्स को हमने लेट कर लिया, एक्स है विनर्स। तो और टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? टोटल पार्टिसिपेंट्स जो है वो है 63। तो नॉन विनर्स क्या होंगे, मतलब जो नहीं जीते वो होंगे 63 माइनस एक्स। ऑब्वियसली अगर हमने
63 टोटल पार्टिसिपेंट है, तो टोटल भाग लेने वाले 63 हैं और x उसमें विनर्स है, तो 63 से x को माइनस कर देंगे तो नॉन विनर्स भी आ जाएंगे। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्राइज, कॉस्ट ऑफ प्राइजेस ऑफ विनर्स, विनर्स की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ₹100 मल्टीप्लाई एक्स यानी कि ₹100x। कॉस्ट ऑफ प्राइजेस ऑफ नॉन विनर्स ये क्या होगी, ₹63 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 25, तो ये कितना हो जाएगा -25x $157, ये हो जाएगा 25 से 75 7 25 से 157 157, ओके यही आ जाएगा। ये जो है नॉन विनर्स को इतने रुपए मिले हैं और इतने रुपए मिले हैं विनर्स को, और टोटल जो मनी है वो 3000 है। टोटल प्राइज मनी ₹3000 मीन्स ₹100x प्लस 375 माइनस 25x, ये है 3000, राइट। अब इसमें से 100x में से 25x निकल गया, रुपीज़ बैलेंस हो गया, 75x प्लस 1575 इक्वल टू ₹3000। इसको ट्रांसपोज करेंगे, उधर ले जाएंगे, 75x इक्वल टू रुपीज़ नहीं रहेगा, ये 3000 माइनस 1575 ये आ जाएगा 1425, 3000 1575, अगर आप माइनस यहाँ पे रख के कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और इस तरह से, तो x इक्वल टू 75 ये डिवाइड हो जाएगा, 75 से इसको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 75 6 जाएगा 9 बार 19 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ विनर्स जो पूछा गया है, द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 19, तो 19 जो पार्टिसिपेंट है वही विनर्स है और बाकी लूजर है। ओके, तो गाइस, thank you for watching video. For the next video, subscribe the channel. Thank you.